हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का ऊंची उड़ान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हाजिर हूं मैं फिर से आपके लिए लेकर के करंट अफेयर का जो सिलसिला हमने आपके साथ शुरू किया था, उसी शुरू करने के सिलसिले को और जारी रखते हुए हम आपके लिए हाजिर हैं वन लाइनर आपके लिए करंट अफेयर का सीरीज लेकर के। तो चलिए आज क्या हमारा टॉपिक है, ऊंची उड़ान का क्या टॉपिक है, उसको लेकर के हम चलते हैं। आप जानते होंगे ऊंची उड़ान कई तरह के एग्जाम से रिलेटेड जो है वह क्विज एग्जाम से रिलेटेड कई तरह के टेस्ट, कई तरह के मॉक टेस्ट आपको कंडक्ट करवाती है। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में करवाई जाती है। अगर आप ऑफलाइन मोड में करना चाहते हैं तो आप ऊंची उड़ान के प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप वहां से नंबर सर्च करके आप कॉल कर सकते हैं। बीपीएससी के लिए खास करके, बिहार पुलिस के लिए खास करके, इन सारे एग्जाम से रिलेटेड अभी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। अगर आपको भी लगता है कि टेस्ट सीरीज के लिए आपको ज़रूरत है तो आप बेझिझक आप ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आपको लग रहा है कि नहीं क्विज करना या फिर अन्य टॉपिकों के साथ कनेक्ट रहना, तो डेली बेसिस पे आप ऊंची उड़ान के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऊंची उड़ान वादा सफलता का। तो टॉपिक आज का हमारा क्या है उसको हम लेकर के चलते हैं। करंट अफेयर का हमारा पहला टॉपिक आपके सामने ये रहा। तेलंगाना सरकार ने किस देश के, ये याद रखिएगा, शहर है जिसका नाम है किताक्युसु शहर है, जो कि प्रेरित होकर के हैदराबाद में एक विश्व स्तरीय इको टाउन बनाने जा रहा है। भारत के तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा हैदराबाद में एक इको टाउन बनाए जाने की घोषणा की गई है। और ये किस मॉडल से आधारित है? तो एक जगह है जिसका नाम है किताक्युसु। तो ये किताक्युसु शहर किस देश में है, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान। यानी भारत में जापान से प्रभावित होकर के एक इको टाउन बनाए जाने की घोषणा की। तेलंगाना के बारे में थोड़ा जान लेते। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य, आप जानते होंगे 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है वह बना था। रेवनाथ रेड्डी जो है, आपको पता होगा वहां के क्या है वो सीएम। अभी वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो रेवनाथ रेड्डी जो है वो वहां के सीएम है। और अगर हम आपको बात करेंगे यहाँ के गवर्नर का, तो आपको पता होगा जिष्णुदेव शर्मा जो है वह यहाँ के क्या है, सॉरी शर्मा बोले, जिष्णुदेव वर्मा जो है यहाँ के वो गवर्नर है। 29वां बना। अगर इसका थोड़ा सा मैप का बात कर लेंगे तो तेलंगाना के उत्तर में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है, और अगर हम पश्चिम में बात करेंगे तो कर्नाटका है, दक्षिण में और पूर्व की दिशा में बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश इनसे ये घिरा हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वो शहर कौन सा हो जाएगा? जापान। अगला क्वेश्चन, 4 जून 2025 को भारत को 1 जनवरी 2026 से लेके, थोड़ा सा हम कलर इसका चेंज कर लेते हैं, 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 के कार्यकाल के लिए भारत को चयनित किया गया। किस क्षेत्र में? तो एशिया प्रांत राज्य समूह, याद रखिएगा क्या नाम है, एशिया प्रांत राज्य समूह के लिए भारत को क्या किया गया है, उसमें शामिल किया गया है। अब इस एशियाई प्रशांत राज्य समूह क्या है? तो ये एक संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए, पता होगा कि ये एक परिषद है, यूएन का अंग है, उसके लिए चुना जाता है हर वर्ष। तो उसके लिए जो है भारत को भी चुना गया, और भारत के अलावे एशियाई प्रांत समूह से और किन राज्यों को चुना गया है, या अन्य किन देशों को चुना गया, देश शब्द समझिए। तो जो एशिया प्रशांत राज्य समूह से जो चुने गए हैं वह यूएन के लिए भारत के अलावा कौन से देश है? तो चीन, लेबनान और तुर्कमेनिस्तान, ये 3 को चुना गया है। भारत को 181 वोट प्राप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद भारत का 18वां ये कार्यकाल है। भारत इसका 18वां कार्यकाल का शामिल हो चुका है। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व, जो वहां पे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं वो कौन है? पर्वत नेनी हैरिस है, जो कि सितंबर 2024 में अपना पदग्रहण वहां पे संभाला है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर अनुच्छेद 7 के तहत इसकी स्थापना की गई है। और इसमें कुल जो है अगर हम बात करेंगे तो इसमें सदस्य जो हैं वह टोटल 54 है। 1965 और 74 में इसकी सदस्यता 18 से बढ़कर के 54 हो गई थी। 18 सदस्य हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 साल कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। यानी 18 सदस्य हर साल चुना जाता है, 3 साल के लिए चुने जाते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है बॉबरे, और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। तो ये हम आपने थोड़ा सा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में हमने आपको बताया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जून 2025 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पता होगा कौन है, जितेंद्र सिंह, ने किस नाम के भारतीय भाषाओं के लिए देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित, याद रखिएगा, जो स्वदेशी रूप से विकसित है, भारत सरकार ने खुद इसको डेवलप किया है और सरकारी वित्त पोषित है, मतलब सरकार ने इसमें पैसा लगाया है,
एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस बनाया है जो कि मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसको LLM के नाम से जानते हैं, उसका शुभारंभ किया है। तो यह है भारत जैन, यानी कि यह शुभारंभ प्रतिष्ठित भारत जैन शिखर सम्मेलन 2025 के अवसर पर हुआ। यह देश का सबसे पहला जनरेटिव AI ALM शिखर सम्मेलन है और इसका आयोजन जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा कराया जाता है और इसका जो मतलब इसके द्वारा कराया जाता है और इसमें हेल्प जो है IIT बॉम्बे के प्रौद्योगिकी नवाचार हब और मुंबई के तहत जो है इसको करवाया जाता है। थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं क्या कहता है। तो यह पता होगा कि विश्व की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज परियोजना है, विश्व की पहली, जहां पर सरकार ने खुद इसको पैसा दिया है, सरकारी फंड से इसको बनाया जाए। बाकी सब देशों में क्या हो रहा है कि अलग अलग कंपनी क्या कर रही है, ऐसे काम करने के लिए आगे आ रही है, जबकि भारत सरकार ने इसको डेवलप करने के लिए ऐसा काम किया। नेशनल मिशन ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के तहत जो है भारत इसको विकसित किया है और IIT बॉम्बे में जो IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और IOE जिसको इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग कहते हैं, उसके TIH फाउंडेशन के जरिए जो है भारत में जैन के उद्देश्य से भारत में भाषाई और सांस्कृतिक विविधताओं को AI के विकास से क्रांति लाने का प्रयास कर, मतलब भारत में इतनी जो विविधता है उसकी विविधताओं को एक साथ हम एक जगह पे हर तरीके का सॉल्यूशन ढूंढ सके। मतलब AI ऐसा बनाया जा रहा है जहां पे भारत में जितने भी लैंग्वेज चल रहे हैं उन लैंग्वेज को एक साथ जोड़ करके हम सारे सुविधाओं को एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पर दे सके। इस प्लेटफॉर्म पे हम टेक्स्ट, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वॉक, इस प्लेटफॉर्म के से छवि मतलब जो प्रकृति मतलब हमारा फोटो होता है उसको एकीकृत करेंगे और 22 भारतीय भाषाओं में आपको क्या करेगा, सुविधा दिया जाएगा। भारत जैन पहल शुरुआत, भारत ने इस जैन पहल की शुरुआत कब की, तो सितंबर 30, 2024 को इसकी शुरुआत की है। तो आपको शायद समझ में आ गया भारत क्या कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने खुद से पोषित यानी कि स्वपोषित यानी भारत सरकार ने खुद से पैसा दे करके इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी दक्षिण कोरिया में 26वां एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ। कहां हुआ, दक्षिण कोरिया में, जिसमें भारत 8 स्वर्ण पदक जीता है और 10 रजत और 6 कांस्य पदक, यानी 10, 8 यहां कर लीजिए 18 और 18 और 6 कर लीजिए 24, यानी भारत ने 26वां जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ उसमें भारत ने 24 जो है वह पदक जीते। अब उसमें पूछ रहे भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का दूसरा स्थान है, यानी चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, यानी कुल 32 पदक हासिल करके पहले स्थान पर चीन है। 26वें एशियाई एथलेटिक्स और भारत जो है एथलेटिक्स में दूसरा मतलब स्थान ग्रहण किया हुआ है, जिसमें से टोटल आप देखेंगे तो 24 जो है वो भारत ने क्या किया है, टोटल जीते हैं। गुलवीर सिंह पुरुष में 1000 मीटर 10,000 मीटर और 5,000 मीटर के दौड़ दोनों में स्वर्ण पदक जीता है। गुलवीर सिंह ने पुरुषों के 5,000 मीटर की दौड़ में 1 दशक पुराना का जो रिकॉर्ड था उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो एक अविनाश सावले थे, इनके बारे में आपको हम कुछ दिन पहले इससे रिलेटेड आपको हम क्वेश्चन करवाए थे। 36 साल के एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3000 मीटर का स्टीपल चेंज है उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीत करके भारतीय पुरुष बने पहले। तेजस्विन शंकर पुरुष में डेकाथलॉन में 2 रजत पदक जीते, यह पहले भारतीय बने। रूपल चौधरी 400 मीटर के दौर में रजत पदक के साथ भूमि में और पोडियम पे पहुंचने वाली भारत में पहली महिला बनी। फारूल चौधरी महिलाओं के 3000 मीटर में स्टीपल चेंज दौड़ में 9.12.46 मिनट में, यानी कि 9 मिनट 12 सेकेंड और 46 सेकेंड 12.46 सेकेंड में इन्होंने ये रजत पदक हासिल करके यह नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया। और एक अनमेश कुजूर है पुरुषों में 200 मीटर की दौड़ में 20.32 सेकेंड में पूरा करके कांस्य पदक जीत लिया है। तो भारत के लिए बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आप सबका नाम एक बार देख लीजिएगा, हम हट जा रहे हैं, आप एक बार सबका नाम देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं घूमता फिरता मिल जाए कि 26वां जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ है उसमें भारत का क्या स्थान रहा है और भारत के कौन कौन खिलाड़ियों ने कौन कौन सा पदक जीता है, इससे रिलेटेड आपको सवाल दे सकता है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। बाकी इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन है, आप प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आपको समझाते हैं, गौर करिए। अविनाश सावले 33,000 मीटर में स्टीपल चेंज स्वर्ण पदक जीता। गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में, रूपल संतोष कुमार 43 रन, विशाल टीके और शुभा वेंकटेश्वर मिक्स में 4x400 रिले में, और जिस्ना मैथ्यू, रूपल चौधरी, कुंजा राशिया और शुभा वेंकटेशन महिलाओं में स्वर्ण पदक जीता। ज्योति यादरी जी महिलाओं के 100 मीटर में रेस जीता। नंदिनी अगसारम हेप्टाथलॉन में उन्होंने पदक जीता और पूजा वुमेन्स हाई जंप में स्वर्ण पदक जीती। और 27वां जो एशिया एथलेटिक्स चैंपियन 2027 का आयोजन हो रहा है वो चीन के
जियायूम शहर में, याद रखिएगा जियोमेन शहर में ये आयोजन कराया जाएगा। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। कम समय में हमने आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन का आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसी उम्मीद के साथ फिर हम लोग मिलते हैं। ऊंची उड़ान वादा सफलता का।